वर्ष 1918। एक बंजर गांव में एक जर्जर घर से जो गिरने वाला था, एक नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। 2000 वर्ष पहले कम से कम प्राणियों द्वारा उनकी सेवा की गई थी और पूर्व से आए राजाओं द्वारा उनका स्वागत किया गया था और उन्हें दंडवत किया गया था। धूल से ढके एक जर्जर घर में ठंडे फर्श पर पिता ने अपने दूसरे आगमन पर अपना जीवन शुरू किया। तेज ठंडी हवा के बीच परमेश्वर एक मनुष्य बनकर आए और हमारे बीच निवास किया। यह एक प्राणघातक युद्ध था। मृत्यु का दुस्वप्न समाप्त होने से पहले महाद्वीपों पर एक और काली छाया छा गई। यह स्पेनिश फ्लू था। 1/3 मानव जाति प्रकोप के कारण गिर गई और 100 करोड़ लोगों ने अपना जीवन खो दिया। मृत्यु ने उनका लगातार पीछा किया। लोगों ने इसे मेडिकल होलोकॉस्ट कहा। भयानक आपदा ने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया और इसमें कोरिया भी कोई अपवाद नहीं था। ठंड कम होती लग रही थी, लेकिन स्थिति जल्दी बदल गई। मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ी। कुछ गांवों में सभी संक्रमित हो गए थे और शवों को संभालने वाला कोई नहीं था। यह एक भयानक नजारा था। यह एक भयानक आपदा थी जहां जोसन की आधी आबादी संक्रमित हो गई और 1,40,000 लोगों की मृत्यु हो गई। महामारी स्पेन में शुरू हुई और जल्दी ही दुनिया के दूसरी ओर कोरिया तक फैल गई। अंधेरे के राजकुमार ने सारी मानव जाति को खतरे में क्यों डाला? एक 1918 वह वर्ष था जब शैतान भय से कांप उठा। अंधकार की शक्ति चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, शैतान उस इच्छा और उद्देश्य को नहीं बदल सकता जिसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पहले से ही ठहराया था। शैतान परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए समय और काल को अच्छी तरह से जानता था। शैतान ने इजरायलियों को छुड़ाने वाले मूसा के जन्म होने के समय का अनुमान करके फिरौन के मन को उत्तेजित किया। फिरौन ने आज्ञा दी कि यदि इब्रानी से बेटे का जन्म हो तो उसे मार डाला जाए। ठीक उसी समय में मूसा का जन्म हुआ और वह मार डाले जाने के खतरे में था, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से उसे फिरौन के राजमहल में शरण मिली। इस तरह से जब यीशु का जन्म हुआ, राजा हेरोदेस ने यीशु को मारना चाहा और आज्ञा दी कि बैतलहम तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 2 वर्ष की उम्र के नीचे के सभी लड़ाकों को मार डाला जाए। वैसा ही यीशु ने भी मिस्र में शरण ली। शैतान कितना भी चतुर हो, वह परमेश्वर के प्रयोजन को कभी बदल नहीं सकता। शैतान कितना भी चतुर हो, वह परमेश्वर की भविष्यवाणियों को आगे बढ़ने से कभी नहीं रोक सकता।
इतिहास की घड़ी ने पहले ही चलना शुरू कर दिया है। यह एक भविष्यवाणी बिंदु 1918 पर रुक गया है। उस महत्वपूर्ण दिन जब आखिरी भविष्यवाणी पूरी होने लगी।